हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक ऐसा शिलालेख मिला है जिससे यह पता चलता है कि आज से लगभग 500 साल पहले सूखे की वजह से एक खास जगह के 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सिर्फ सूखे की वजह से, खाने पानी की समस्या होने की वजह से एक ही जगह के आसपास के लगभग 6000 से ज्यादा लोग मर गए और इस बारे में कहीं कोई जानकारी अब तक नहीं मिली थी। कहीं दर्ज नहीं की गई होगी या दर्ज की गई होगी तो मिली नहीं, लेकिन अब मिल गई है। और यह बात भारत की है कि भारत में एक खास जगह पर, कर्नाटक में, ऐसी घटना सुनने को मिली है कि 500 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था और उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो इस शिलालेख में दर्ज है और अब इतिहास में एक नए फैक्ट की तरह यह जुड़ने को तैयार है। तो शिलालेख का मतलब तो आप समझते ही हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि शिला में कुछ लिख दिया गया, कुछ डिजाइन बना दी गई, कुछ उसमें बताने की कोशिश की जा रही है, वो शिलालेख है। इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता ही है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये आज किसी ने नहीं बनाई है, ये उस दौर का बना हुआ है जिस दौर ये घटना हुई थी, यानी कि एक साक्ष्य के रूप में है कि ऐसा कुछ हुआ था। तो इसी बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। चलिए इसको पूरी तरह से समझते हैं कि जो एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, यह 16वीं शताब्दी की शिलालेख मिला है जिसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। अब इसमें देखिए, हावेरी नाम का एक जिला है जो कि कर्नाटक में है और यहां पर यह पता चला कि 6307 लोग सूखे से मरे थे। यही खबरें काफी अलग अलग जगहों पर वायरल हो रही हैं। तो बात यह आती है कि एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह जो जानकारी मिली है, क्या इतना ही मिली है और कुछ भी मिली है? तो देखिए, इसे 5 शिलालेखों के बारे में अभी हाल ही में जानकारी मिली। हालांकि बीते एक साल में देखें तो कई सौ, सैकड़ों शिलालेख इसे मिले हैं, लेकिन 5 ऐसे शिलालेख मिले जो भारत और श्रीलंका को मिलाकर हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कर्नाटक वाला है। तो यहां पे ये पता चलता है कि यह एक कन्नड़ शिलालेख है, यानी कि किस भाषा की बात आती है? कन्नड़ की आती है। कर्नाटक के हावेरी में एक गुट्टला गांव है, इस क्षेत्र के बारे में पता चलता है, और एक वहां पर मंदिर है, चंद्रशेखर मंदिर। तो ये तो उसकी भौगोलिक अवस्थिति हो गई। अब बात आ जाती है समय की। तो 18 अगस्त 1539 के आसपास की जानकारी मिलती है कि यह शिलालेख उस समय का है और यह बताता है कन्नड़ भाषा में और कन्नड़ लिपि में कि एक बड़ा सूखा इस क्षेत्र में आया था और सूखा इतना भयानक था कि लोग ही नहीं बच पाए। अब बात यह आती है कि इसके बाद क्या जानना जरूरी है। बात क्या सिर्फ इतनी सी है? तो इतनी सी नहीं है। सूखा एक आपदा थी, तो उसके बाद कुछ मानवीय गतिविधि ऐसी हुई जो अपने आप में किसी व्यक्ति को हीरो बना देती है। तो एक नायक के रूप में किसी व्यक्ति का नाम बार बार सामने आ रहा है, मरुलया ओडया। पता चला कि जब सूखे से इतने ज्यादा लोग मर गए थे तो एक व्यक्ति ऐसा था जो इन लोगों को अपने कंधे पर एक टोकरी में इनकी लाशों को रख रख के इनको दफना रहा था, यानी कि अंतिम संस्कार इनका कर रहा था। तो कोई व्यक्ति इतने लोगों की लाशों को देख रहा है और उनका अंतिम संस्कार कर रहा है। तो अंतिम संस्कार करना आप देखें तो ये अलग अलग संस्कृतियों में एक बड़ा काम माना जाता है, पुण्य की तरह माना जाता है और किसी की आत्मा को मोक्ष मिलने वाली भावना के साथ यह रहता है। तो आप देखें, मरुलया ओडया जो कि नानी देव ओडया के पुत्र थे, ये जानकारी मिली और यह पता चला कि इस व्यक्ति ने यह जो काम किया वहां के स्थानीय शासक तिम्मा रासा स्वामी, इनके प्रेरणा पर किया। और वहां पर किस भगवान की भक्ति में यह सारा काम हुआ? भगवान बसवेश्वर। तो ये सारे नाम, ये सारी जानकारियों को आप जोड़ेंगे ना तो कुछ ही बातें हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आपको शिलालेख के बारे में पता होना चाहिए, संबंधित स्थान के बारे में पता होना चाहिए, संबंधित घटना के बारे में पता होना चाहिए, संबंधित व्यक्तित्व के बारे में पता होना चाहिए। अब ये व्यक्ति महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि इसने कुछ ऐसा काम किया जो इतिहास में दर्ज दिखाई देता है, शिलालेख के माध्यम से, शिलालेख में दर्ज दिखाई देता है। तो इसका धार्मिक और सामाजिक संदर्भ आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी आस्था के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया, मानवीय संवेदनाओं को दिखाने वाला एक पहली बार ऐसा साक्ष्य मिला है। क्योंकि इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा को दर्ज करते हुए नहीं बताया गया था, कितने लोगों की, हजारों लोगों की जानें गई हैं, कहीं नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता गायब हो गई, लेकिन वो सभ्यता कैसे गायब हुई इस बारे में किसी को पता नहीं चला। लेकिन इस बार क्या हुआ ये पहले पता चल गया और जगह के बारे में पता चल गया जो शायद कभी नहीं चलता, लेकिन चल गया। अब जाके पता चला, भले देर से पता चला। तो अब देखिए,
यहां पे ये मुख्य बातें जो थी वो आपके सामने स्पष्ट आ गई हैं। और जो शिलालेख है, अगर आप शुरू में देखें, शिलालेख आपके सामने है, एक व्यक्ति है, इसके सर में टोकरी है और इस टोकरी में कई लाशें हैं। तो ये बात समझ में आती है, 500 साल पुरानी बात है, ये बात समझ में आती है। अब इसके बाद इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक महत्व में एएसआई के जो निदेशक हैं के मुनिरत्नम रेड्डी, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि के बारे में पहला ऐसा सबूत है, दस्तावेजी सबूत है। यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लिखित रूप में मौजूद है जानकारी। दूसरी बात यह है कि यह पता चलता है कि जो मानवीय आपदाएं हैं, आज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो वही पढ़ पा रहे हैं जिसके बारे में जानकारी दर्ज की गई थी। जैसे कि 1920 में महामारी फैली तो उसके बारे में हमें मामले दर्ज मिले थे, घटनाएं दर्ज मिली थी, ये घटना दर्ज नहीं थी, इसलिए नहीं पता चला। तो इतिहासकारों को इतिहास में पीछे जाकर ये जानने में मदद मिलेगी कि वहां पे अब वो अध्ययन कर पाएंगे कि क्या प्रभाव पड़ा था, क्या उस वक्त भी जलवायु से संबंधित कोई आपदा थी, क्या वहां के प्रशासन की क्या भूमिका रही। इतिहास को और टटोला जाएगा और ये देखा जाएगा कि समाज की प्रतिक्रिया इतिहास के पन्नों पर अलग अलग समय काल में आपदाओं के दौरान में कैसी रही। इस बात को इस खास नजरिए के साथ इतिहास को टटोलने की कोशिश की जाएगी। चलिए, अब ये बातें तो हो गई, ज्यादा लंबी बात नहीं थी, सीधे सवाल पे आ जाते हैं कि गुट्टला में मिला कन्नड़ शिलालेख किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? ए है भूकंप, बी बाढ़, सी सूखा और डी महामारी। तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी को जानने भी आपको रहना है। ये भी क्या है जानकारी, जान लीजिए। जो विद्यार्थी अपनी तैयारी को देना चाहते हैं धार दृष्टि आईएएस के साथ, उनके लिए मौका है दृष्टि आईएएस के कोर्स के साथ अपने आप को एनरोल करने का। आईएएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स है, उस कोर्स से आप एनरोल कर सकते हैं, या ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। दृष्टि आईएएस के इंदौर शाखा में है। जो इंदौर के दृष्टि आईएएस की शाखा से तैयारी करना चाहते हैं, या जो तैयारी लखनऊ की शाखा से करना चाहते हैं, या जो इसके अलावा जयपुर की शाखा से करना चाहते हैं, या फिर जो करोल बाग दिल्ली की शाखा से करना चाहते हैं, या फिर जो नोएडा सेक्टर 15 की शाखा से करना चाहते हैं, या कोई प्रयागराज शाखा से करना चाहता है, तो उसके लिए है ये खास मौका। अगर आपको एडमिशन लेना है, अपनी तैयारी को देना है धार दृष्टि आईएएस के साथ और मन में कोई भी संशय है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। तो ये नंबर है जिस पे आप कॉल करके अपनी संशय का समाधान ले सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।